ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महाकाली नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, योगी सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती, प्रथम सृष्टि रचयित्री और सृष्टि की प्रथम आचार्या और सृष्टि की प्रथम कवयित्री हैं, उनको तथा उनके तीनों क्रमशः सुपुत्र परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो कि सृष्टि रचयिता, श्री वेद शास्त्र अधिष्ठाता, पालनकर्ता व मुक्तिदाता हैं, उनको और परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी मैया, श्री महाकाली मैया अर्थात परम पूजनीय श्री वैष्णो मैया, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र ज्ञान देने वाली हैं और संसार का पालन करने वाली हैं तथा संसार को मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उनकी और आगे विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता तथा जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उनके श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष अपनी प्रथम पुस्तक सत्य वचनामृत भाग प्रथम, जो कि वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी, उसमें एक छोटी सी कहानी दी गई थी, जो कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें, कृपया ध्यान दें। मैं जब 2 वर्ष का था तब मेरे पिताजी फौज में सूबेदार थे। मैं अपनी माँ के साथ गांव में ही रहता था। मेरे पिताजी के अति घनिष्ठ मित्र पंडित दीनदयाल मिश्र थे, जिनके साथ मेरे पिताजी ने सारा बचपन व विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया था। मिश्र जी अपने पिताजी की इकलौती संतान थे और मेरे पिताजी भी दादाजी के इकलौते पुत्र थे। मिश्र जी के पास अच्छी खेती थी और जात से ब्राह्मण थे, इसलिए उनका आसपास अच्छा प्रभाव था। मेरे पिताजी जात के कुमार थे और जीविका का कोई अच्छा साधन भी नहीं था। फिर भी मेरे दादाजी ने बर्तन बनाकर बेचकर पिताजी को हाई स्कूल उत्तीर्ण करवा दिया था।
हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद मेरे पिताजी भगवान की कृपा से फौज में भर्ती हो गए थे और मिश्र जी अपनी खेती की देख रेख करने लगे थे। फौज में भर्ती होने के 2 वर्ष बाद पिताजी की शादी हो गई थी। उसके कुछ ही माह बाद मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। जब मेरे पिताजी फौज में भर्ती हुए थे तब दादाजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बेटे, तुम देश के रक्षक बनने जा रहे हो। तुम्हें अपने देश की रक्षा के लिए सदैव सजग रहना होगा। भारत माँ की मर्यादा को कभी धोखा नहीं दोगे। चाहे देश व अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना शीश क्यों न चढ़ाना पड़े, परंतु देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करना। अपना कर्तव्य तथा ईमान सदैव कायम रखना। मैं जब 6 वर्ष का हुआ था तब मेरे पिताजी मेरी 6ठी वर्षगांठ मनाने के लिए 2 माह का अवकाश लेकर घर आए थे। तभी उन्होंने मुझे उक्त जानकारी बताई थी। मेरी वर्षगांठ के 10 दिन पश्चात ही मेरे पिताजी के पास तार आया था कि चीन ने अपने देश पर आक्रमण कर दिया है। तुम तत्काल अपने सेवा स्थल पर पहुँचो। मेरी माँ ने पिताजी को बहुत रोका कि आप अभी वापस नहीं जाओ। कहीं मेरे पिताजी ने माँ की बात को ठुकरा दिया और अपने सेवा स्थल पर चले गए। चीन से युद्ध शुरू हो ही गया था, जिसमें कई फौजी दोनों देशों के नित्य प्रति मारे जा रहे थे। 15 दिवस के अंदर पिताजी के 2 पत्र राजी खुशी के आ चुके थे, परंतु तीसरा पत्र न आकर अंतिम शहीद होने का। पिताजी के शहीद होने की सूचना से माँ को इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। मेरे घर में और कोई तो था नहीं। परिवार के कुछ व्यक्ति थे तो वे सब मेरे पिताजी की उन्नति देखकर जलते थे। उन लोगों ने पिताजी के देहांत होने पर खुशियां मनाई थीं। मिश्र जी के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं था। वे ही हमारी देख रेख करते थे। मेरी माँ की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई और 1 माह बाद ही वह मुझे अकेला। माँ को चुपचाप देखकर मैं दौड़ता हुआ चाची जी के पास गया। मैंने कहा, ओ चाची जी, मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई हैं। वह बोल नहीं रही हैं। आप उनसे कह दो। तो वह बोलने लगे। कुछ देर पश्चात मेरे साथ चाची जी घर आईं तो वह देखकर सन्न रह गईं और रोने लगीं। मैंने कहा, चाची जी, आप रो क्यों रही हैं? मेरी माँ से कह दो वह मुझसे नाराज़ नहीं हो। चाची जी ने रोते हुए कहा, अब तेरी माँ तुमसे सदा के लिए नाराज़ हो। चाचा जी कई व्यक्तियों को लेकर आए और मेरी माँ को लकड़ियों की चारपाई पर लिटाकर ले गए और मुझे भी साथ ले गए तथा मेरा सिर घुटवा कर चिता में मुखाग्नि लगवाई, जिससे मेरी माँ कुछ देर में गायब होकर भगवान के पास चली गई। मैं चाचा जी के पास रहने लगा। मुझसे 4-5 माह छोटी उनकी एक लड़की थी, उसका नाम गिरजा था। हम दोनों आपस में खूब खेलते रहते थे। विद्यालयीन सत्र प्रारंभ होने पर हम दोनों को चाचा जी ने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण हेतु प्रवेश दिलवा दिया था।
हम दोनों प्रत्येक दिन साथ साथ पढ़ने जाते थे। चाची जी और चाचा जी मेरे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। मैं कभी अपनी माँ के बारे में पूछता तो चाचा जी व चाची जी कह देते थे कि वे भगवान के पास गई हैं, जब भगवान उनको भेजेंगे तब आएंगी। इसी प्रकार की बातों के बीच तथा माता पिता के बिना एवं पंडित जी के लालन पालन में मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। एक दिन चाची जी द्वारा मेरे माता पिता के देहांत के बारे में बताया गया और कहा गया कि तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आएंगी। उसके पश्चात मैं पंडित जी व चाची जी को ही सब कुछ समझने लगा था। फिर भी मुझे अपने माता पिता की कभी कभी याद आती थी। मैं और गिरजा साथ साथ पढ़ते रहे और मिश्र जी दोनों को पढ़ाते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण कर लिया था। उसके पश्चात 11वीं कक्षा में प्रवेश ले लिया था। इंटर कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर था, जिसमें हम पढ़ने जाते थे। एक दिन मुझे अपने पिताजी की उस कविता की अचानक याद आ गई, जिसको उन्होंने मेरी 6वीं वर्षगांठ के बाद समय से पूर्व ही सेवा स्थल पर जाते समय माँ को सुनाई थी। वह निम्नानुसार है। हम भारत के वीर सिपाही, कोई देश का गद्दार नहीं, सच्चा सेवक पक्का सिपाही, शेर हूँ कोई श्यार नहीं। हम भारत के वीर सिपाही, कोई देश का गद्दार नहीं, सच्चा सेवक पक्का सिपाही, शेर हूँ कोई श्यार नहीं। अपनी मातृभूमि की खातिर बढ़ चढ़ जाऊंगा फांसी पर, कायर बनूं नहीं तेरे खातिर, मर जाऊंगा बाजी पर। हम भारत के वीर सिपाही, कोई देश का गद्दार नहीं, सच्चा सेवक पक्का सिपाही, शेर हूँ कोई श्यार नहीं। वहाँ आन खतरे महिंद की, मुझे जल्द यहाँ से जाने दो, आज्ञा पालन करने पिता की, मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। हम भारत के वीर सिपाही, कोई देश का गद्दार नहीं, सच्चा सेवक पक्का सिपाही, शेर हूँ कोई श्यार नहीं। राष्ट्र सेवा जननी रक्षा से, बढ़कर मित्रों कोई धर्म नहीं। राष्ट्र सेवा जननी रक्षा से, बढ़कर मित्रों कोई धर्म नहीं। सीमा पर मरना गोली से, फौजी जानो सच्चा अर्थ यही। हम भारत के वीर सिपाही, कोई देश का गद्दार नहीं, सच्चा सेवक पक्का सिपाही, शेर हूँ कोई श्यार नहीं। हम भारत की
सावन के महीने की पूर्णमासी का दिन था। उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सबकी बहनें अपने अपने भाइयों के राखी बांध रही थीं और अपनी रक्षा की कामना कर रही थीं। भाई भी अपनी बहनों के चरण स्पर्श कर संकट काल में सदैव रक्षा करने का वचन दे रहे थे। मुझे अपने बालापन के समय की याद आ रही थी, जब मैं छोटा था तो छिप जाता था और गिरजा मुझे राखी बांधकर पैर छुआने के लिए ढूंढती थी। कुछ देर परेशान करके मैं आ जाता था और राखी बंधाता था, परंतु उस समय हम लोग बड़े हो गए थे, बचपन खत्म हो चुका था। गिरजा ने मेरे तिलक लगाकर राखी बांधी, मिठाई खिलाई और मैंने सादर चरण स्पर्श कर उसकी सदैव संकट में रक्षा करने का वचन दिया। जब हम दोनों 12वीं कक्षा में अध्ययनरत थे, एक दिन दोनों साढ़े 4 बजे के बाद कॉलेज से घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ घनी झाड़ियाँ थीं, जहाँ अधिकांशतः अंधेरे में छोटी छोटी लूटमार की घटनाएं होती रहती थीं। मैं गिरजा को साइकिल पर पीछे बिठाए चला आ रहा था। उन घनी झाड़ियों में गांव के प्रधान के लड़के गोविंद सिंह व अन्य 4-5 लड़कों ने मुझे घेर लिया। कहने लगे, गिरजा को मुझे सौंप दो, अन्यथा तुझे जान से मार डालूंगा। गिरजा को तूने रखैल बना रखा है। इतना सुनकर तेरी रगों का रक्त तेजी से खरगोशी करने लगा। मेरी रगों का रक्त तेजी से खरगोशी करने लगा। अपने आप पर नियंत्रण करते हुए मैंने कहा, तेरी रखैल तो तेरी बहन मालती होगी, उसको घर से क्यों नहीं उठा लाते? गोविंद सिंह से पहले भी 2-3 बार इस संबंध में तू मैं हो चुकी थी, जिसके कारण वह सदैव अकेले में देखने की धमकी देता था। अपनी बहन के बारे में सुनकर गोविंद सिंह अत्यंत क्रोधित हो गया था और सभी साथियों सहित हम दोनों पर झपट पड़े। मैंने जैसे तैसे गिरजा को तो सुरक्षित घर के लिए निकाल दिया, परंतु मैं नहीं निकल पाया था। उन लोगों से थोड़ी देर तक लड़ता रहा, परंतु क्या करता, मैं अकेला था। मेरे पास कोई हथियार तो था नहीं, एक बमूर का डंडा सा मिल गया था, बस उसी से कुछ बचाव करता रहा। उन लोगों के पास हाकी व चाकू थे। मैंने सोच लिया था कि पंडित जी ही मेरे सच्चे राष्ट्र हैं, चाची जी ही मेरी मातृभूमि हैं और गिरजा बहन की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। बहुत बचाव करने पर भी मेरा शरीर रक्त रंजित हो चुका था और एक चाकू का गहरा घाव कोख में आ गया था, जिसके कारण मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। तभी वे लोग मुझे मरा समझकर भाग गए थे। कुछ ही क्षण में मिश्रा जी आ गए थे और मुझे बेहोश लहूलुहान देखकर दंग रह गए। तत्काल मुझे सब अस्पताल ले गए पहुँचे थे। गोविंद सिंह के पिताजी रणजीत सिंह पंडित जी के प्रभाव के कारण वर्षों से ईर्ष्या रखते थे। मुझे अस्पताल में 48 घंटे हो चुके थे, तब तक होश नहीं आया था। मिश्र जी आज सभी मेरे होश में आने की प्रतीक्षा व ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चिकित्सक महोदय आए और मुझे देखा। देखते ही मिश्र जी ने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये कैसा है, कब तक होश आएगा? डॉक्टर साहब ने रुंधे गले से यह कहकर
चल दिए कि इसे होश कभी नहीं। मैं भारत का वीर सिपाही, कोई देश का गद्दार नहीं। सच्चा सेवक सच्चा सिपाही, से रहूं कोई श्यार नहीं। से